गांव का नाम था शिवपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और शाम होते ही मंदिर की घंटियां। लेकिन इस गांव के किनारे एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज कांप जाती थी। खूनी तालाब। कहा जाता था कि उस तालाब का पानी कभी साफ नहीं रहता, कभी लाल, कभी काला और कभी बिल्कुल मटमैला। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ जो गया वो वापस आया तो ज़रूर, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। गांव के बच्चे उस तरफ जाने का नाम सुनते ही भाग जाते थे। महिलाएं सूर्यास्त के बाद उस दिशा में दिया जलाने से भी डरती थीं और पुरुष वे डर को मजाक में उड़ा देते थे। लेकिन अकेले में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अमन शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। आधुनिक सोच वाला, विज्ञान में विश्वास करने वाला। उसे इन सब बातों पर हंसी आती थी। तालाब है, भूत नहीं, वो दोस्तों से कहता। एक शाम उसने ठान लिया वो खुद खूनी तालाब जाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका, माँ ने हाथ जोड़ लिए, दादी की आंखों में डर तैर गया। मत जा बेटा, वो जगह भूखी है, दादी ने कहा। अमन मुस्कुराया और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी। न कीड़े, न मेंढक, न हवा की आवाज। तालाब का पानी स्थिर था, बहुत ज्यादा स्थिर। अमन ने टॉर्च डाली, पानी में उसका चेहरा दिखा, लेकिन पल भर में चेहरा मुस्कुराने लगा। अमन ने झट से टॉर्च हटा ली। दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया। अमन को याद आया दादी की कही एक बात। सालों पहले गांव में एक जमींदार था, निर्दयी। उसने तालाब के किनारे रहने वाले कई लोगों को झूठे आरोप में मार दिया। उनकी लाशें तालाब में फेंक दी गईं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से तालाब ने खून पीना सीख लिया। अचानक अमन ने सुना, अमन। आवाज उसके पीछे से नहीं, तालाब के अंदर से आ रही थी। उसने कदम पीछे किए, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। पानी में हलचल हुई। हाथ, सैकड़ों हाथ पानी से बाहर आने लगे, लेकिन वे किसी को पकड़ने नहीं, इशारा करने आए थे। तालाब के बीचों बीच अमन को दिखा एक लड़का, उसी की उम्र का। मैं भी तुम जैसा था, वो बोला। मैंने भी नहीं माना। अमन की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? मैं पिछला अमन हूँ, वो मुस्कुराया। तभी अमन को समझ आया, ये तालाब किसी को मारता नहीं था, ये लालच, घमंड और अविश्वास को सजा देता था। तालाब बोला, एक ही रास्ता है। अमन जान गया उसे सच स्वीकार करना होगा। उसने आंखें बंद की, घुटनों के बल बैठ गया। अगर ये जगह शापित है, वो बोला, तो मैं उस शाप को समझना चाहता हूँ, भागना नहीं। तालाब का पानी शांत होने लगा, हाथ गायब हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा अमन तालाब के किनारे बैठा था, जिंदा लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सम्मान था। उस दिन के बाद खूनी तालाब का पानी साफ रहने लगा। लेकिन आज भी अगर कोई घमंड लेकर वहां जाता है तो तालाब उसे उसका सच दिखा देता है। और कभी-कभी सच मौत से भी ज्यादा डरावना होता है।